Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Professor Kaleem, currently teaching English language, literature, and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, we'll try to understand the use of articles with phrases of time. मतलब ये कि आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आर्टिकल्स ए, अन और दा का इस्तेमाल जो फ्रेजेस ऑफ टाइम है उनके साथ होता है या कि नहीं होता, और अगर होता है तो कब होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम अभी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल हमने फ्रेजेस ऑफ टाइम के साथ देखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेजेस ऑफ टाइम ये क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेजेस ऑफ टाइम जो है वो टाइम के मुतल्लिक आपको आगाह करती हैं, एक वक्त के मुतल्लिक आपको बताती हैं। मसलन हम कह सकते हैं ऑन फ्राइडे, इन जुलाई, ऑन ट्यूसडे, एट 7 o'clock। तो ये वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं फ्रेजेस ऑफ टाइम की। अब हम इनका इस्तेमाल देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया इनके साथ आर्टिकल्स ए, एन और दा इस्तेमाल होते हैं या कि नहीं होते, और अगर होते हैं तो कब इस्तेमाल होंगे। तो आए एग्जाम्पल से हम इसको जानते हैं। The first example is we got training on Friday. First of all, try to recognize the phrase of time. In this sentence, the phrase of time is this: on Friday. This is the phrase of time. So look at this phrase very carefully and you will know that there isn't any article used before this phrase of time. मतलब ये कि आप देखेंगे कि इस फ्रेज के पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा, ना ही यहाँ पर ए है, ना ही अन और ना ही दा। तो आर्टिकल किसी किस्म का आपको इस फ्रेज यानी कि जो फ्रेज ऑफ टाइम है ऑन फ्राइडे, इससे पहले नहीं मिल रहा। तो यही हमने ये समझना था कि आया हम फ्रेजेस ऑफ टाइम उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। तो यूजुअली हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, मगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम एक सेंटेंस के अंदर जो फ्रेज ऑफ टाइम है उसके बाद अगर हम कोई और फ्रेज या एक क्लॉज को इस्तेमाल करें। तो मैं यहां आपको ये दूसरा पॉइंट समझा दूं कि हमने किस सूरत में आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। हम उस वक्त आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे फ्रेजेस ऑफ टाइम के लिए जब हम फ्रेजेस ऑफ टाइम के बाद कोई दूसरी फ्रेज
या कोई क्लॉज जो है उसको इस्तेमाल करें। तो मैं उस बात को आपको दोबारा से एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ द एग्जांपल इज इट वाज द फ्राइडे before we left for Australia। तो यहां पर आप देखें कि here I am using the definite article before Friday, and it is being used just because of the phrase or the clause that is this. This is actually a clause, and this clause is coming after this word Friday, and Friday is showing time, and it becomes the Friday, it becomes a phrase of time। तो यहां पर हमने ये जाना कि we can use articles before phrases of time if we have a phrase or a clause after the phrase of time। तो यहां आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम फ्रेजेस ऑफ टाइम उनका इस्तेमाल करते वक्त उनसे पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल यूजुअली नहीं करते, मगर जब सिचुएशन ऐसी हो, ये स्पेसिफिक सिचुएशन हो जाती हैं कि जहां आप देखें कि जो फ्रेज ऑफ टाइम है उसके बाद आपको एक और फ्रेज या कोई क्लॉज अगर मिल रही हो तो उस वक्त हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही मैंने आज आपको इन दो एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ आर्टिकल्स, एंड आई होप you have understood the concept. That's all for now.